नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जो रीट का पेपर हुआ था सेकंड लेवल का, उसका शिफ्ट 2 का पेपर देखेंगे। इसका सीरीज कोड बी है। तो इसमें भी हम इस वीडियो में भी हम साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर साइकोलॉजी में पहला प्रश्न है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक और पिछड़े बालक। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है। यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों विकल्प सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारगत लक्षण है। दोस्तों यहाँ पर आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। असुरक्षा, चिंता, उदासीनता तो रहते ही हैं, साथ ही में जो आक्रामकता है ये सबसे ज़्यादा व्यवहारात्मक लक्षण है। आक्रामकता तो सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 3 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, विभिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो यहाँ पर प्रश्न 3 में अपने सही उत्तर होगा विकल्प 2, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। यहाँ पर सही उत्तर होगा अपने। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी, डिसलेक्सिया। शायद ये किसी के भी गलत नहीं हुआ होगा। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है, सही उत्तर यहाँ पर विकल्प सी होगा, परिपक्वता। ये अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, बाकी तीनों अधिगम की प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों विकल्प सी, B.F. स्किनर। प्रश्न 7, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है और अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। यहाँ पर सत्य कथन नहीं है, पूछ रहा है, मानी असत्य। तो अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। दोस्तों ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, अधिगम अर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। तो दोस्तों यहाँ पर तो अपने विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न 8 है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सही उत्तर है विकल्प बी, साहचर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 9, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी, वर्णनात्मक शिक्षण। प्रश्न 10 है दोस्तों, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति, अन्वेषण युक्ति। तो सही उत्तर है विकल्प ए, मस्तिष्क विप्लव युक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 11, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। ये अभिप्रेरण की भूमिका जो है प्रत्यक्ष रूप से ये संबंधित नहीं है, विकल्प 2, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर है मतलब विकल्प है कार्ल जुंग, मार्टिन ई सेलिगमैन, नोम जे चोम्स्की, जोसेफ डी नोवाक। तो सही उत्तर है विकल्प डी, नोवाक वाला। प्रश्न 13 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, सही है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, ये भी सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, तो दोस्तों यह सही नहीं है। यहाँ पर 45 घंटों का प्रावधान है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा अपने, विकल्प डी। प्रश्न 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। प्रश्न 14 में कर्ट लेविन, B.R. बकिंगम, स्टेफन एम कोवे, स्टेफन एम कोरे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प सी, स्टेफन एम कोवे। प्रश्न 15 है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है।
क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी, समान अंतराल मापनी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प बी, नामिक मापनी। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलताएं सिखाना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सिखाना और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बिना बोझ के सीखना। सही उत्तर है विकल्प बी, बिना बोझ के सीखना। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वां बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प सी, दत्तक ग्रहण अध्ययन। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रोटोटाइप, कायरोटाइप, कार्योटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अपने विकल्प सी, फिनोटाइप। अगला प्रश्न है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प सी, जैविक। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अब्राहम मैस्लो, अल्बर्ट बांडुरा, लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प बी, अब्राहम मास्लो। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है? अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक। तो यहाँ पर सही उत्तर होता है जन्मजात दोस्तों। सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? स्किनर, सिगमंड फ्रायड, आलपोर्ट और बिकेटल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प ए, स्किनर। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यय परीक्षण, चित्रकुंठा परीक्षण। तो यहाँ पर सही उत्तर है कथानक संप्रत्यय परीक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प डी, अधिवास। बालक की वृद्धि से जो अधिवास होता है वो उतना संबंधित नहीं है जितना कि अन्य है। तो विकल्प डी सही होगा। प्रश्न 25, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा का विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास और चौथा है संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प ए, भाषा विकास। अगला प्रश्न है प्रश्न 26, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक, अस्तित्वकारी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प सी, सांवेगिक। अगला प्रश्न है प्रश्न 27, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प डी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन, बौद्धिक प्रतिकूलता। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प सी, बौद्धिक पिछड़ापन। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्थिर सही होगा, स्टेबल। यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 30, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेशलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स।